नमस्कार, इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सोनी। आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आंकलन किया जाता है। आज 2 नवंबर 2025 रविवार है और रविवार का दिन सूर्य देव की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है। चलिए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा आज के दिन सावधान। मेष राशि, आज का दिन हल्की फुल्की भागदौड़ वाला रहेगा। सुबह से ही कुछ काम एक साथ सामने आ सकते हैं। दफ्तर या कारोबार में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। अगर किसी मीटिंग या बातचीत में हिस्सा लेना है तो आप अपनी बात मजबूत से रख पाएंगे। परिवार में किसी पुराने मुद्दे पर चर्चा होगी, लेकिन हालात संभल जाएंगे। वृषभ राशि, आपके लिए दिन सकारात्मक रहने वाला है। सुबह का समय थोड़ा व्यस्त रहेगा, लेकिन दोपहर के बाद राहत महसूस करेंगे। कामकाज में आपकी मेहनत रंग लाएगी और किसी वरिष्ठ व्यक्ति की ओर से सराहना भी मिल सकती है। आर्थिक स्थिति सुधरने के संकेत है। पारिवारिक माहौल खुशनुमा रहेगा। जीवन साथी के साथ समय अच्छा गुजरेगा। मिथुन राशि, आज आपके भीतर ऊर्जा ज्यादा रहेगी। नए काम की शुरुआत के लिए दिन ठीक है। जो लोग मीडिया, शिक्षा या लेखन जैसे क्षेत्र में हैं, उन्हें अच्छे मौके मिल सकते हैं। दिमाग में कई नए विचार आएंगे, लेकिन किसी एक पर टिके रहना मुश्किल हो सकता है। घर में माहौल ठीक रहेगा, लेकिन किसी करीबी के साथ हल्का मतभेद हो सकता है। कर्क राशि, आपका ध्यान आज परिवार और व्यक्तिगत जीवन पर रहेगा। किसी पुराने विवाद का समाधान संभव है। दफ्तर में काम थोड़ा धीमा रहेगा, लेकिन सहयोगियों का सपोर्ट मिलेगा। आर्थिक रूप से दिन सामान्य रहेगा। किसी पुरानी योजना से अब फायदा मिल सकता है। मानसिक रूप से थोड़ी बेचैनी रह सकती है, लेकिन शाम तक मूड बेहतर होगा। सिंह राशि, दिन उत्साह से भरा रहेगा। कामकाज में प्रगति के संकेत हैं। किसी पुराने अटके काम में गति आएगी। अगर आप किसी रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े हैं तो आज का दिन आपके पक्ष में रहेगा। परिवार में सम्मान बढ़ेगा और किसी नए अवसर की शुरुआत हो सकती है। आर्थिक रूप से भी स्थिति मजबूत बनेगी। सेहत अच्छी रहेगी, बस ओवर कॉन्फिडेंस से बचें। प्रेम जीवन में मिठास बनी रहेगी। कन्या राशि, आपके लिए आज का दिन मेहनत और व्यवहारिकता से भरा रहेगा। कार्यस्थल पर कुछ नई जिम्मेदारियां मिलेंगी, जिन्हें आप बखूबी निभा लेंगे। आर्थिक पक्ष स्थिर रहेगा। घर परिवार में माहौल शांत रहेगा, लेकिन किसी सदस्य की सेहत पर ध्यान देना पड़ सकता है। जो लोग पार्टनरशिप में काम करते हैं, उन्हें फायदा होगा। तुला राशि, आपके लिए दिन थोड़ा उतार चढ़ाव भरा रह सकता है। दफ्तर में काम की गति धीमी रहेगी या किसी चीज का दबाव महसूस होगा। आर्थिक मामलों में सतर्क रहना जरूरी है। खर्च अनावश्यक बढ़ सकते हैं। घर में किसी बात को लेकर असहमति हो सकती है, लेकिन शाम तक हालात सुधर जाएंगे। वृश्चिक राशि, आज आपका ध्यान व्यक्तिगत रिश्तों और सहयोगियों पर रहेगा। किसी पुराने साथी से मदद मिल सकती है। काम में तेजी आएगी, लेकिन थोड़ा दबाव भी महसूस हो सकता है। आर्थिक मामलों में स्थिति स्थिर रहेगी। परिवार के साथ छोटी खुशी साझा करने का मौका मिलेगा। सेहत में सुधार दिखेगा। धनु राशि, आज आपको मेहनत के अच्छे परिणाम मिलेंगे। जो लोग नौकरी में हैं, उनके लिए पद या प्रतिष्ठा बढ़ने के योग हैं। व्यापारियों को भी नया अवसर मिल सकता है। आर्थिक स्थिति मजबूत होती दिख रही है। परिवार में सामंजस्य रहेगा। पुराने रिश्तों में गर्माहट लौट सकती है। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा रहेगा। मकर राशि, आज का दिन भाग्यशाली साबित हो सकता है। किसी पुराने रुके हुए काम में प्रगति दिखेगी। ऑफिस में सीनियर्स आपकी मेहनत को नोटिस करेंगे। आर्थिक लाभ की संभावना है। परिवार में शांति और सहयोग रहेगा। किसी यात्रा का योग भी बन सकता है। कुंभ राशि, आपका ध्यान आज भविष्य की योजनाओं पर रहेगा। किसी नई जिम्मेदारी को लेकर सोच विचार करेंगे। यात्रा का योग बन रहा है। दफ्तर या बिजनेस में थोड़ी व्यस्तता रहेगी, लेकिन काम पूरे होंगे। आर्थिक मामलों में स्थिरता आएगी। घर में किसी जरूरी विषय पर बातचीत होगी। मीन राशि, आज आपके लिए दिन योजनाओं और रचनात्मकता वाला रहेगा। किसी काम की शुरुआत करने का मन बनेगा। दफ्तर में आपकी राय को महत्व मिलेगा। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। घर परिवार में सामंजस्य रहेगा।
किसी पुराने रिश्ते में फिर से बात शुरू हो सकती है। सेहत सामान्य है, शाम का समय मनचाहा बीतेगा। ज्योतिष शास्त्र की ही एक शाखा अंकशास्त्र के जरिए बिना जन्म कुंडली के भी भूत, भविष्य और वर्तमान जाना जा सकता है। गणित के अंकों से आप जान सकते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा रहेगा, आपका जीवन कैसा रहेगा, किससे आपकी मित्रता होगी, किस व्यक्ति से आपकी शत्रुता होगी। साथ ही आप और भी बहुत कुछ जान सकते हैं अंकशास्त्र से। जानिए आपके लिए आज का दिन कैसा भाग्य लेकर आ रहा है। मूलांक 1, आज आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा, लेकिन अति आत्मविश्वास से बचें। किसी नई योजना की शुरुआत कर सकते हैं। प्रेम संबंधों में ईगो से दूरी रखें। करियर में उन्नति के संकेत हैं। शुभ अंक 21, शुभ रंग नारंगी। मूलांक 2, भावनाएं गहरी रहेंगी। किसी पुराने संबंध की याद सताएगी। पार्टनर से भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा। कला, लेखन, संगीत से जुड़े लोगों के लिए दिन अनुकूल है। शुभ अंक 11, शुभ रंग भूरा। मूलांक 3, गुरुजनों या वरिष्ठों का मार्गदर्शन मिलेगा। कार्य क्षेत्र में नए अवसर मिल सकते हैं। पारिवारिक जीवन में सामंजस्य रहेगा। शुभ अंक 19, शुभ रंग हरा। मूलांक 4, दिन थोड़ा संघर्षपूर्ण रह सकता है, लेकिन आपकी योजना और अनुशासन से स्थितियां संभल जाएंगी। पुराने निवेश से लाभ के संकेत हैं। शुभ अंक 23, शुभ रंग पीला। मूलांक 5, यात्रा, संचार और नए संपर्कों का दिन है। कोई शुभ समाचार मिल सकता है। लव लाइफ में नए रंग भर सकते हैं। शुभ अंक 9, शुभ रंग केसरिया। मूलांक 6, आज सौंदर्य, प्रेम और विलासिता की ओर रुझान रहेगा। पार्टनर से मधुर संबंध बनेंगे। कोई उपहार या सरप्राइज भी मिल सकता है। शुभ अंक 16, शुभ रंग नीला। मूलांक 7, अंतरात्मा की आवाज को सुने। कुछ रहस्य आज खुल सकते हैं या कोई छुपी बात सामने आ सकती है। मन थोड़ा अकेलापन महसूस कर सकता है, लेकिन रचनात्मक कार्यों में ध्यान लगाएं। शुभ अंक 18, शुभ रंग ग्रे। मूलांक 8, परिश्रम का फल मिलने का समय है। कार्य क्षेत्र में स्थिरता आएगी। प्रेम संबंधों में गंभीरता बनी रहेगी। शुभ अंक 6, शुभ रंग लाल। मूलांक 9, ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा, लेकिन क्रोध पर नियंत्रण रखना जरूरी है। कोई पुरानी बात तकरार का कारण बन सकती है। शुभ अंक 29, शुभ रंग गुलाबी। आइए अब जाने आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार नवंबर 2, 2025 रविवार, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय। सूर्योदय सुबह 6:36 पर, सूर्यास्त शाम 5:54 पर। चंद्रोदय 2 नवंबर दोपहर 3:26 पर, चंद्रास्त 2 नवंबर सुबह 3:54 पर। तिथि शुक्ल पक्ष एकादशी 1 नवंबर सुबह 9:12 से 2 नवंबर सुबह 7:31 तक। शुक्ल पक्ष द्वादशी 2 नवंबर सुबह 7:31 से 3 नवंबर सुबह 5:07 तक। शुक्ल पक्ष त्रयोदशी 3 नवंबर सुबह 5:07 से 4 नवंबर सुबह 2:06 तक। नक्षत्र पूर्व भाद्रपदा 1 नवंबर शाम 6:20 से 2 नवंबर शाम 5:03 तक। उत्तर भाद्रपदा 2 नवंबर शाम 5:03 से 3 नवंबर शाम 3:05 तक। विष्टि 1 नवंबर रात 8:28 से 2 नवंबर सुबह 7:32 तक। बव 2 नवंबर सुबह 7:32 से 2 नवंबर शाम 6:25 तक। बालव 2 नवंबर शाम 6:25 से 3 नवंबर सुबह 5:07 तक। कौलव 3 नवंबर रात 5:07 से 3 नवंबर शाम 3 करण विष्टि 1 नवंबर रात 8:28 से 2 नवंबर सुबह 7:32 तक। बव 2 नवंबर सुबह 7:32 से 2 नवंबर शाम 6:25 तक। बालव 2 नवंबर शाम 6:25 से 3 नवंबर सुबह 5:07 तक। कौलव 3 नवंबर सुबह 5:07 से 3 नवंबर शाम 3:41 तक। व्याघात 2 नवंबर मध्यरात्रि 2:09 से 2 नवंबर रात 11:10 तक। हर्षण 2 नवंबर रात 11:10 से 3 नवंबर शाम 7:29 तक। अशुभ काल राहु शाम 4:20 से शाम 5:44 तक। यमगण दोपहर 12:10 से दोपहर 1:33 तक।
कुलिक दोपहर 2:57 से दोपहर 4:20 तक। दुर्मुहूर्त दोपहर 4:15 से शाम 4:58 तक। वर्ज्यम मध्यरात्रि 1:52 से मध्यरात्रि 3:20 तक। शुभ काल अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:48 से दोपहर 12:32 तक। अमृत काल सुबह 9:28 से दोपहर 10:58 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:01 से सुबह 5:45 तक। ये तो थे आज के राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडिया न्यूज में आपके भाग्य के साथ बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। नमस्कार। समस्त ब्रह्मांड को प्रकाशित करने वाले भगवान भास्कर न सिर्फ संपूर्ण संसार के कर्ता धर्ता हैं, बल्कि नवग्रहों के अधिपति भी माने जाते हैं। रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा अर्चना की जाती है। भगवान सूर्य का दिन होने के कारण रविवार को भगवान सूर्य की उपासना बेहद ही पुण्यकारक माना जाता है। इनकी कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए रविवार के दिन सूर्य भगवान की विधिवत पूजा पाठ करके जल चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान सूर्य की कृपा हम पर बनी रहती है। भगवान सूर्य को वेदों में जगत की आत्मा और ईश्वर का नेत्र बताया गया है। प्रतिदिन प्रत्यक्ष दर्शन देने वाले सूर्य देव की साधना से साधक को सुख, समृद्धि और आरोग्य की प्राप्ति होती है। भक्ति भाव के साथ भगवान सूर्य को अर्घ्य देने और आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 बार पाठ करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और उसे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता, ज्ञान, व्यवसाय में तरक्की और सम्मान मिलता है। सूर्यदेव की पूजा के लिए सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें। इसके पश्चात उगते हुए सूर्य का दर्शन करते हुए उन्हें ओम घृणी सूर्याय नमः कहते हुए जल अर्पित करें। सूर्य देव को अर्पित किए जाने वाले जल में लाल रोली और लाल फूल मिलाकर जल दें। रविवार को लाल रंग के कपड़े पहनना भी शुभ होता है। सूर्य पूजन के लिए तांबे की थाली और तांबे के लोटे का उपयोग करें। लाल चंदन और लाल फूल सूर्य देव में चढ़ना शुभ माना जाता है। इसके साथ ही आप एक दीपक भी प्रज्वलित करें। ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए सूर्य को प्रणाम करें। लोटे से सूर्य देवता को जल चढ़ाएं। सूर्य मंत्र का जप करते हुए उनके 12 मंत्रों का जप करते रहें। ओम मित्राय नमः, ओम रव्ये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अकार्य नमः, ओम भास्कराय नमः। सूर्य देव को अर्घ्य समर्पित करते समय नजरें लोटे के जल की धारा की ओर रखें। जल की धारा में सूर्य का प्रतिबिंब एक बिंदु के रूप में जल की धारा में आपको दिखाई देगा। सूर्य को अर्घ्य समर्पित करते समय दोनों भुजाओं को इतना ऊपर उठाएं कि जल की धारा में सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई दे। इसके साथ ही सूर्य देव की आरती करें। 7 बार परिक्रमा करें और हाथ जोड़कर प्रणाम करें। उगते हुए सूर्य को प्रणाम करने से, उसका दर्शन करने से हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हमारी दिनचर्या नियमित बनती है। कारोबार में सफलता प्राप्त होती है। अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ने में सहायता मिलती है। रविवार को न केवल सूर्य देव बल्कि भगवान भैरव की भी पूजा अर्चना की जाती है। हिंदू धर्म में भगवान भैरव को देवों के देव महादेव का उग्र रूप माना जाता है। पृथ्वी पर जहाँ जहाँ पर देवी के शक्ति पीठ है, वहाँ भगवान भैरव विराजमान रहते हैं। भैरव बाबा भगवान शिव के क्रुद्ध व भयानक रूप हैं, जिनकी उत्पत्ति स्वयं भगवान शिव के क्रोध स्वरूप ही हुई थी। यह रूप भगवान शिव के द्वारा विनाश व प्रलय से जुड़ा हुआ है, जिसमें शरीर का रंग काला, क्रोध से भरी आंखें, चीते के समान नुकीले दांत, हाथों में अस्त्र शस्त्र व स्वयं रखे हुए हैं। इनके मुख्यतया 4 हाथ होते हैं, जिसमें एक हाथ में स्वयं भगवान ब्रह्मा का मस्तक, एक में त्रिशूल व अन्य 2 में डंडा और डमरू होता है। काल भैरव को दंडपानी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये हाथों में लोहे का एक मोटा डंडा लिए होते हैं, जिनमें वे दुष्टों को दंड देते हैं। जिनके गले में
रुद्राक्ष की माला होती है और इनका वाहन एक काला कुत्ता होता है। भैरव भगवान को हमेशा दंड देने के लिए ही नहीं अपितु अच्छे लोगों की रक्षा करने के लिए भी जाना जाता है। भैरव नाम 3 अक्षरों के मेल से बना हुआ है जो सृष्टि के निर्माण व विध्वंस के बारे में बताता है। इसमें भय का अर्थ सृष्टि के निर्माण से है, र का अर्थ सृष्टि के संचालन से है और अंत में व का अर्थ सृष्टि के विनाश से है। इस प्रकार भगवान शिव का यह रूप सृष्टि की रचना, पालन और प्रलय को दर्शाता है। अष्ट भैरवों के नाम: असितांग भैरव, रुद्र भैरव, चंद्र भैरव, क्रोध भैरव, उन्मत्त भैरव, कपाली भैरव, भीषण भैरव, संहार भैरव। इन 8 भैरवों के रूप व शस्त्र अलग अलग हैं। इनके साथ ही इनकी पूजा करने की विधि भी अलग है। इन 8 भैरवों के साथ 8 भैरवियों की भी पूजा की जाती है जिनके साथ इनका विवाह हुआ था। सबसे मुख्य काल भैरव की पत्नी को काल भैरवी कहा जाता है जो उनके समान ही रुद्र रूप में है। काल भैरवी को माँ काली से जोड़कर भी देखा जाता है। अष्ट भैरव में 5 भैरव पंच तत्व आकाश, वायु, जल, अग्नि और भूमि का प्रतिनिधित्व करते हैं और अन्य 3 सूर्य, चंद्र और आत्मा का प्रतिनिधित्व करते हैं। 8 भैरवों का स्वरूप एक दूसरे से भिन्न है। शिव पुराण के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मध्याह्न में भगवान शंकर के अंश से भगवान भैरव की उत्पत्ति हुई थी। अतः इस तिथि को भैरवाष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक आख्यानों के अनुसार अंधकासुर नामक दैत्य अपने कृत्यों से अनिति व अत्याचार की सीमाएं पार कर रहा था। एक बार घमंड में चूर होकर वह भगवान शिव तक के ऊपर आक्रमण करने का दुस्साहस कर बैठा। तब उसके संहार के लिए शिव के रुधिर से भैरव की उत्पत्ति हुई। इस दिन भक्ति भाव से भगवान भैरव की पूजा करने वाले साधक पर वे शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और पलक झपकते उसके सारे कष्ट दूर कर देते हैं। रविवार के दिन भगवान भैरव की पूजा में पुष्प, मौसमी फल, नारियल, पान, सरसों का तेल आदि चढ़ाकर उनकी पूजा की जाती है। रविवार के दिन जीवन से जुड़ी बड़ी से बड़ी आपदा को दूर करने के लिए रविवार को भगवान भैरव के मंत्र ओम काल भैरवाय नमः मंत्र का जाप करें। इससे आपके अटके हुए काम पूरे हो जाएंगे और परिवार में सुख शांति का माहौल बना रहेगा। इस दिन विधि विधान और पूरी निष्ठा के साथ भगवान काल भैरव की पूजा करने से व्यक्ति के अंदर से भय समाप्त होता है। इसके अलावा काल भैरव भगवान की पूजा करने से ग्रह बाधा और शत्रु बाधा भी दूर होती है। भगवान काल भैरव व्यक्ति को उनके कर्मों के अनुसार फल और परिणाम देने के लिए जाने जाते हैं। अगर व्यक्ति के कर्म अच्छे हैं तो शुभ परिणाम, वहीं अनैतिक काम करने वाले लोगों को भगवान काल भैरव दंड देने से भी नहीं चूकते। आपको बता दें कि भगवान काल भैरव की पूजा रात्रि में करने का विधान है। इस दिन शाम को किसी मंदिर में जाएं और भगवान भैरव की प्रतिमा के सामने 4 मुख वाला दीपक प्रज्वलित करें। भोग में इस दिन भगवान काल भैरव को उड़द, पान, नारियल और इनके साथ फूल आदि अर्पित करें। सभी हिंदू मंदिरों में से भैरव मंदिर एकमात्र पूजा स्थल है जहां भक्त विभिन्न किस्मों की शराब देवता को चढ़ाते हैं, जिसे तीर्थयात्रियों के बीच एक पवित्र प्रसाद के रूप में भी वितरित किया जाता है। आइए जानते हैं भगवान भैरव के प्राचीन प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में। बटुक भैरव मंदिर, दिल्ली। पांडवों द्वारा बनाए गए मंदिरों में से एक, जिनके विग्रह में भैरव बाबा का चेहरा और 2 बड़ी बड़ी आंखों के साथ बाबा का त्रिशूल दिखाई पड़ता है। पांडवों ने अपने किले की सुरक्षा हेतु भगवान श्री कृष्ण के कहने पर भैरव बाबा के इस मंदिर का निर्माण कराया था। किलकारी भैरव मंदिर। इस मंदिर में सभी मूर्तियों का निर्माण संगमरमर से किया गया है। यह मंदिर पांडव पुत्र भीम के सिद्धियां प्राप्त के बाद पांडवों द्वारा निर्माण कराया गया था। किलकारी भैरव को भगवान शिव का एक उग्र अवतार माना जाता है। दूधिया भैरव बाबा, दिल्ली का काल भैरव मंदिर।
यह मंदिर काशी में विश्वनाथ मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इन्हें काशी का कोतवाल कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि बाबा विश्वनाथ के दर्शन के बाद जो भक्त इनके दर्शन नहीं करता, उनकी पूजा सफल नहीं मानी जाती। काल भैरव मंदिर उज्जैन। काशी के बाद दूसरा प्रसिद्ध काल भैरव का मंदिर उज्जैन नगर के शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ ऐसी परंपरा है कि लोग भगवान काल भैरव को प्रसाद के रूप में केवल शराब चढ़ाते हैं। घोड़ाखाड़ बटुक भैरव मंदिर, नैनीताल। नैनीताल के समीप घोड़ाखाल का बटुक भैरव मंदिर है। यह गोलू देवता के नाम से भी प्रसिद्ध है। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के 7 दिन पूजे जाने वाले देवी देवताओं की पूजा विधि के साथ। देखते रहिए इंडियन न्यूज़। नमस्कार।